अडानी का खुफिया वार, हिंडनबर्ग की करारी हार। ऑपरेशन ज़ेपलिन से अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ छेड़ा महायुद्ध। जी हां, जनवरी 2023 में अमेरिका की फॉरेंसिक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर सनसनीखेज आरोप लगाए कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। नतीजा ये हुआ कि शेयर बाजार धड़ाम, निवेशकों में घबराहट और अडानी ग्रुप की अब तक की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग रद्द हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ज़ेपलिन का मिशन। दरअसल राजनीतिक और खुफिया पलटवार जो आज की कॉरपोरेट दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी बन चुका है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब 1.2 अरब डॉलर की हाइफा पोर्ट डील को अंतिम रूप देने के लिए गौतम अडानी इजराइल में गए थे। ये इजराइल के लिए रणनीतिक महत्व की डील थी। 18 महीने चली इस बोली प्रक्रिया में आखिरकार जीत मिली अडानी और एक इजरायली कंपनी की साझेदारी को। सूत्रों के मुताबिक एक गोपनीय बैठक में इजरायली नेताओं ने अडानी से आरोपों पर सवाल किया और उनका जवाब सधा हुआ। ये सब कुछ झूठा था। इस बैठक में हाइफा पोर्ट के चेयरमैन और पूर्व मोसाद अधिकारी एशल आर्मोनी भी मौजूद थे। बता दें कि इजरायली खुफिया हलकों में यह आशंका उभरी कि रिपोर्ट का समय साजिशन चुना गया ताकि डील को कमजोर किया जा सके। इसके बाद एक खुफिया ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन ज़ेपलिन। हिंडनबर्ग के संस्थापक नेथन एडरसन और उनकी टीम की गतिविधियों की निगरानी शुरू हुई। दरअसल न्यूयॉर्क, शिकागो के पास ओक ब्रुक टेरेस और यूरोप के कुछ ठिकानों पर खास तौर से नजर रखी गई। जांच में कुछ नाम भी सामने आए जिसमें कुछ एक्टिविस्ट, वकील, पत्रकार, हेज फंड्स और राजनीतिक लॉबिस्ट प्रमुख थे। कुछ के तार चीन समर्थित समूहों से जुड़ते दिखे तो कुछ के ताल्लुकात वाशिंगटन की ताकतवर लॉबी से थे। सूत्रों के मुताबिक एक जगह पर एनक्रिप्टेड चैट्स और डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को मिले अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट की ओर इशारा करते थे। गौतम अडानी को इस खुफिया ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी जनवरी 2024 में स्विट्जरलैंड में दी गई। इसके बाद अहमदाबाद में एक हाई टेक कंट्रोल रूम स्थापित हुआ जहां साइबर एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और लीगल टीम 24 घंटे एक्टिव रही। अक्टूबर 2024 तक ज़ेपलिन डोजियर तैयार हो चुका था। 353 पन्नों का ऐसा डोजियर जो कि हिंडनबर्ग से जुड़े नेटवर्क की हर परत को खोल रहा था। इसी बीच कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स सामने आए जिनमें कथित रूप से कुछ अमेरिकी एजेंसियों और मीडिया संस्थानों की भूमिका का जिक्र था जिन्होंने अडानी के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव सेट किया था। नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने अडानी समूह पर कथित घूस के आरोप लगाए। समूह ने इन्हें बेबुनियाद बताया और कानूनी मोर्चा संभाल लिया। न्यूयॉर्क की एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म ने हिंडनबर्ग के खिलाफ 7 पन्नों का ड्राफ्ट केस तैयार किया। सूत्र बताते हैं कि हिंडनबर्ग से बातचीत का एक प्रस्ताव भेजा गया। स्थान था 295 5th एवेन्यू मैनहट्टन का एक दफ्तर। लेकिन ये मीटिंग हुई या नहीं, इस पर स्थिति फिलहाल तो साफ नहीं है। अपने रिपोर्ट की दूसरी साल से ठीक पहले यानी कि 15 जनवरी 2025 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने सभी ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशंस ज़ेपलिन अब सिर्फ एक खुफिया मिशन ही नहीं बल्कि कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन गया है जहां पर व्यापार, कूटनीति, खुफिया रणनीति और भरोसे का तालमेल दिखाई दिया। दरअसल अडानी समूह पर अपने फर्जी रिपोर्ट्स के जरिए हमला करने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च जनवरी में अपने ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इसमें रिसर्च फर्म के अंदरूनी कामकाज को उजागर करने और इसका समर्थन करने वालों को बेनकाब करने के लिए एक सीक्रेट जांच का बड़ा योगदान है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रुप को लेकर के कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए। इस हमले से समूह के बाजार पूंजीकरण में 150 बिलियन डॉलर से अधिक की कमी आई। हालांकि अब अडानी ग्रुप पूरी मजबूती के साथ वापसी कर चुका है। वहीं 2024 में लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में कथित तौर पर अमेरिकी एजेंसियों और मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच संबंध दिखाए गए थे जो कि अडानी विरोधी अभियानों को आगे बढ़ा रहे थे। इसी के साथ ही आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग और प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी कि SEC ने अडानी ग्रुप के प्रमुख अधिकारियों पर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कथित आरोप लगाया था। इसी के साथ ही अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज
खारिज कर दिया। साथ ही अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च और इसके संस्थापक नॉर्थन एडर्सन से खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की और एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया। अडानी ग्रुप की कानूनी टीम और हिंडनबर्ग अधिकारियों के बीच एक बैठक भी प्रस्तावित थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि यह बैठक हुई या नहीं हुई। इसी के साथ ही 15 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने घोषणा की कि वो बंद हो रहा है। परिचालन को अचानक बंद करने के फैसले ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ये ऐलान अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शपथ ग्रहण किए जाने से ठीक 3 दिन पहले किया गया था। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के ओंटारियो में एक अदालती लड़ाई में शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च और उसके संस्थापक एडर्सन के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आए, जिससे हिंडनबर्ग के सीक्रेट रिलेशन फर्म और संस्थापक द्वारा किए गए संभावित प्रतिभूति धोखाधड़ी का खुलासा किया गया। आपको बता दें, दरअसल ऑपरेशन ज़ैपलिन के तहत अडानी ग्रुप ने अपनी छवि को सुधारने के लिए न केवल कानूनी और पब्लिक रिलेशंस रणनीतियों का इस्तेमाल किया, बल्कि गोपनीय रूप से हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच भी शुरू कर दी। रिपोर्ट के खिलाफ ये जांच मुख्य रूप से एक इजरायली खुफिया एजेंसी के सहयोग से की गई थी, जिसके अंतर्गत हिंडनबर्ग के कार्यकालों और इसके प्रमुख नॉर्थन नेट एडर्सन की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। अडानी ने जांच के दौरान एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कई वैश्विक एजेंसियां और राजनीतिक हस्तियां शामिल थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य हिंडनबर्ग रिसर्च के नेटवर्क को उजागर करना था, जो कि विशेष रूप से चीनी और अमेरिकी हितों से जुड़ा हुआ था। आपको याद दिला दें कि जैसे ही जो हिंडनबर्ग की ओर से रिपोर्ट जारी किया गया था सबसे पहले जनवरी 2023 में, तो जैसे ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसके बाद से ही अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा लॉस झेलने पड़े थे। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए थे, उन्हें इस फर्म पे भरोसा नहीं हो रहा था। और इसी के साथ ही अगर बात हम देश की करें तो देश में भी न सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर बल्कि जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो भी काफी ज्यादा डगमगा गई थी। और जितनी भी विपक्षी दल थी कहीं ना कहीं अडानी को लेकर के मोदी सरकार को भी टारगेट कर रही थी। और जितने भी विपक्षी दल थे वो यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की क्षय से वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं और अडानी ग्रुप में धोखाधड़ी के जरिए पैसे कमाए जा रहे हैं। लेकिन बाकायदा न सिर्फ अडानी ग्रुप ने इसको लेकर के अपना जो रिपोर्ट है वो जारी किया, इन तमाम आरोपों को खारिज किया, बल्कि कानूनी लड़ाई भी उनकी ओर से लड़ी गई। लेकिन जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने पहली रिपोर्ट जारी की उसके बाद देखा कि देश का माहौल कैसे बिगड़ रहा है। तमाम पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ अडानी ग्रुप को जो लॉस झेलना पड़ा वो भी काफी ज्यादा बढ़ता गया, जिसके बाद हिंडनबर्ग ने अपना दूसरा रिपोर्ट भी जारी किया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि कैसे हिंडनबर्ग जो है इस तरीके के धोखाधड़ी और जालसाजी बेबुनियाद आरोप अडानी ग्रुप पर लगा रहा है। जिसके बाद अडानी ग्रुप ने भी इसका कामली अच्छे से जवाब दिया और जितने भी कानूनी लड़ाई है वो लड़ी गई। और उसके बाद अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से अडानी ग्रुप जबरदस्त वापसी कर रहा है। हालांकि ये जो पोर्ट का काम है उसको लेकर के यही कहा जा रहा था कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है कहीं ना कहीं इसकी टाइमिंग को लेकर के इसलिए सवाल उठे थे क्योंकि इजराइल में जो पोर्ट था और इसका काम अडानी ग्रुप और इजराइल की एक कंपनी को मिला था, और इसी वजह से टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कहीं इसलिए तो ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है ताकि ये पोर्ट का काम अडानी ग्रुप के हाथों से निकल जाए। वैसे तो इन तमाम चीजों को लेकर के बकायदा अडानी ग्रुप ने अपना जो रुख है वो क्लियर कर दिया है, और इसी के साथ ही जितनी भी सच्चाई थी वो ऑपरेशन ज़ैपलिन के जरिए सामने भी आ गई है।